नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके व अंकित डेटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की जो आपकी वैकेंसी है एक ऐसी जॉब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें कि आपका जो सिलेक्शन लेना है बहुत ही आसान प्रक्रिया के तौर पर है, यानी कि आप उसमें जो सिलेक्शन है बहुत ही आसान तरीके से आप ले सकते हैं। इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें आपका किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। आवेदन जो है आपका वो फ्री रहने वाला है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 10th पास जिन बच्चों ने कर रखी है वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और क्या है ये आपकी जो भर्ती, तो इसको हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। डिपार्टमेंट का मैं अगर मैं आपको नाम बता दूं तो इंडियन कोस्ट गार्ड, इसमें ये आपकी वैकेंसी निकली हुई है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको क्या करना है, तो आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपकी एक वैकेंसी है जो पब्लिशिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सिविलियन रिक्रूटमेंट ऑफ द वैकेंसी 2025 की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर आपका कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट जो रहने वाला है नियर नेपियर ब्रिज चेन्नई, ये आपका रहने वाला है। डायरेक्टर जनरल जो आपका है ये इस तरीके से आपका ये हेडक्वार्टर जो है नेशनल हेडक्वार्टर वो आपका न्यू दिल्ली में इस एड्रेस पर रहने वाला है। ठीक है। ये आपका क्या है, नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, रिफर टू कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर लेटर 15 अक्टूबर को ये आपका लेटर जारी हुआ है। इसमें क्या है, तो लाइकली डेट टू पब्लिकेशन ऑन ऑफ द सेम इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में बी इंटीमेटेड टू दिस हेडक्वार्टर। इस तरीके से चलिए मैं आपको पूरी बताऊंगा। देखिए रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग अप फॉर सिविलियन पोस्ट, आपका जो इंडियन कोस्ट गार्ड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, इसमें आपकी जैसे इस डिपार्टमेंट में आपकी सिविल, यानी कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से जिनको इस डिपार्टमेंट में बुलाया जाता है काम करने के लिए, तो उसी तरीके से ये आपकी पोस्ट निकली हुई है। ठीक है। इसमें जो आपकी सबसे पहली पोस्ट है, नेम ऑफ द पोस्ट स्टोर कीपर की है, ग्रेड सेकंड के अंदर आती है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 रहने वाली है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी चेन्नई रहने वाली है। लेवल 2 की ये जॉब रहने वाली है। 19,900 से 63,220 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। बात करूं तो इसमें लगभग जो आपकी सैलरी रहेगी 35 से 40 हज़ार रुपये रहने वाली है। ठीक है। एजेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो 12th पास जिन बच्चों ने कर रखा है वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसके साथ साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर फ्रॉम रिकग्नाइज्ड फर्म ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपका जो है हैंडलिंग का काम आना चाहिए कोई भी। ठीक है। एक स्टोर को आपका होना चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस। फिर है इंजन ड्राइवर, ये आपकी 3 वैकेंसी हैं। ये आपका 25,500 से आपका इसमें सैलरी और 81,100 के बीच में रहने वाली है, यानी कि 40-45 हज़ार इसमें सैलरी रहेगी। क्या क्वालिफिकेशन है, तो जिन बच्चों ने 10th पास कर रखा है वो इसमें डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी एज इंजन ड्राइवर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट, ठीक है, ये आपका रहने वाला है। इसके साथ साथ 2 ईयर आपके पास सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका जो आपका ड्राइवर से रिलेटेड। ठीक है। फिर लश्कर, इसमें क्या है आपका सैलरी भी इसमें 35 से 40 के बीच में रहने वाली है। एजेंशियल क्वालिफिकेशन तो 10th पास जिन बच्चों ने कर रखी है वो इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन सर्विस ऑन बोट, बोट में आपका सर्विस का आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिविलियन मोटर 3 पोस्ट हैं। ठीक है। इसमें आपका एजेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग में, और मोटर मैकेनिज्म की आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। पियोन की है, इसमें आपका 10th पास जिन बच्चों ने कर रखा है वो इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ऑफिस अटेंडेंट के आपके पास होना चाहिए। वेल्डर की बात करूँ तो वेल्डर की भी आपकी सैलरी ठीक ठाक है, 10th पास ले रहे हैं। इसके अलावा ITI आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट ट्रेड, आपके पास एक्सपीरियंस मांगा है, सीधी सी बात है, 2 साल 1 साल जो भी है यहाँ पे माना गया है। ठीक है। इस तरीके से आपका दिया हुआ एज लिमिट, और ये किस तरीके से अप्लाई करना, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अप्लाई किस तरीके से आप करेंगे, तो मैं आपको बता दूं। ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, द डिटेल्स ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये सभी चीज़ें आपको अवेलेबल, ठीक है, करानी है। कहाँ पर, www.indiancoastguard यहाँ पर करा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर वैसे भेजना चाहते तो एप्लीकेशन विद ड्यूली अफिक्स्ड सेल्फ अटेस्टेड आपके पास होना चाहिए। कलर फोटोग्राफ शुड बी, ठीक है, आपको जेरॉक्स कॉपी होनी चाहिए। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इन सभी चीज़ों को आप सेल्फ अटेस्टेड करके आप कहाँ पर भेज सकते हैं, तो ये आपका द कमांडर
कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट नियर नेपियर ब्रिज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, चेन्नई ये आपका रहने वाला है पिन कोड। यहाँ पर आप भेज सकते हैं, यानी कि 45 डेज़ के अंदर आप इसका आपके जो है ये जो आपके डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पर पहुँच जानी चाहिए। जैसे इसका जो डेट मैंने बताई थी 15 अक्टूबर को ये आपका आया था नोटिस, तो 45 दिन के अंदर आपको भेजना पड़ेगा, लगा लीजिए हिसाब, ठीक है। बात करूँ सिलेबस क्या रहने वाला है एग्जाम में, तो आपका 4 सेक्शन आएंगे, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश और जो ट्रेड है उससे रिलेवेंट आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे। चारों सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 20-20 मार्क्स के रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ टाइम जो आपका रहेगा 1 आवर रहेगा, यानी कि 80 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। आपको बात की जाए, ठीक है, और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है indiancoastguard.gov.in, कोई भी चीज़ हो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको अगर इसमें फॉर्म डालना है तो उससे रिलेटेड मैं कुछ सारी डिटेल जो मैंने बताई थी आपको, वीडियो में कोई भी दिक्कत होगी या मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट लिंक होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसको लगा दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। बस आपको क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है। चलिए मिलते हैं अपने अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।